के साथ गांव में भी बदलाव की बयार चल पड़ी है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए इस बदलाव की बयार में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले के पावटी पाड़ा गांव ने विरासत में मिली कला पर आंच नहीं आने दी, जहां मांडना कला की परंपरा को फिर से जीवंत कर पर्यटन और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। जिला प्रशासन और आजीविका के प्रयासों से ये गांव अब मांडना ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिलेगी बल्कि जिले को भी एक नई पहचान मिलेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। गांवों में बदलाव की बयार, हुनर को दीवारों पर उतारा, गांव जीवंत कैनवास में तब्दील, कच्चे मकान कम, मांडना हाशिए पर थे। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट उपखंड के पावटी पाड़ा गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए आपको हर घर की दीवारों पर पारंपरिक मांडना चित्रकला की झलक मिलेगी। लाल गेरू सफेद खड़िया से बने इन खूबसूरत डिजाइनों में लोक जीवन, धार्मिक आस्था और प्रकृति के तत्वों को उकेरा गया है। राजस्थानी संस्कृति की अमूल्य विरासत अब पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं राज्यविका ब्लॉक अधिकारी विवेक जोशी बताते हैं कि गांव को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के तहत चुना है। 30 महिलाओं को आरसीटी प्रतापगढ़ में मांडना कला का विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद वे अपने हुनर को दीवारों पर उतार रही हैं, जिससे पूरा गांव एक जीवंत कैनवास में बदल रहा है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना करते हुए प्रतापगढ़ स्थित आरसीटी सेंटर से 6 दिवसीय मांडना कला का प्रशिक्षण दिलवाया गया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था जो यहाँ की मांडना संस्कृति है प्रतापगढ़ जिले की, उसको देश भर में एक पहचान दिलवाई जा सके। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिला है, जो अब पारंपरिक मांडना कला को अपने रोजगार का जरिया बना रही हैं। पहले ये महिलाएं केवल घरों की चारदीवारी तक सीमित थी, लेकिन अब वे न केवल अपने गांव को सजा रही हैं, बल्कि इस कला को बाजार तक ले जाने की तैयारी भी कर चुकी हैं। जोशी के अनुसार अब तक 600 से अधिक मांडना चित्र बनाए जा चुके हैं। जल्द ही इस कला को कई उत्पादों पर उकेर कर बाजार में उतारने की योजना है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सीमा देवी क्लस्टर मैनेजर मां त्रिपुरा सुंदरी क्लस्टर बताती हैं कि पहले महिलाएं बाहर जाने से झिझकती थी, लेकिन अब वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी कला का व्यापार करने की ओर बढ़ रही हैं। ग्रुप द्वारा इन महिला के द्वारा ये चित्र बनाए हर घर घर में बहुत सुंदर दिख रहा है और इसी तरह से कई बाहर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं और ये मांडना कला के द्वारा हमारे महिलाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला है। राजस्थान में जब भी पारंपरिक कला और संस्कृति की बात होती है तो उदयपुर का शिल्पग्राम एक प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आता है। जिस तरह से उदयपुर में शिल्पग्राम को विकसित किया, उसी तरह पावटी पाड़ा भी मांडना कला के लिए एक पहचान बना सकता है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने स्वयं गांव का निरीक्षण किया और महिलाओं के काम की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिया कि इसे और प्रभावी बनाते हुए ब्लॉक के सरकारी भवनों पर भी मांडना चित्र बनाए जाएं। एसडीएम संजय चरपोटा ने बताया कि मांडना कला से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय कलाकारों को भी पहचान मिलेगी। मांडना कला के रूप में इनको बनाया जाता था। इस कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य यह है मैडम का कि एज ए यहाँ पे पावटी ग्राम को शिल्प ग्राम के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि इस मांडना कला को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जान पहचान मिल सके। बदलाव की बयार में कच्चे मकानों के कम होने के साथ ही मांडना कला भी हाशिए पर आ गई थी, लेकिन अब इस परंपरागत कला को एक बार फिर प्रशासन ने देश और विदेश के लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचाने की जो पहल की है, न केवल इस कला को फिर से पंख लगेंगे बल्कि कला से जुड़े लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ेगा। प्रतापगढ़ से चंचल सांडलिया की रिपोर्ट।
सिंधी समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत दिल्ली गेट स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर से हुई। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूजा अर्चना कर डांडिया नृत्य भी किया। जुलूस में सजे ट्रकों पर करीब 50 झांकियां शामिल हैं। झांकियों के आगे लोग आयो लाल झूले लाल सहित अन्य भजन गाते हुए चलते दिखाई दिए। जुलूस में समाज में जागृति लाने वाली धार्मिक, सामाजिक और शिक्षाप्रद झांकियां लगभग 50 ट्रकों में सजाकर रंग बिरंगी पोशाक पहने समाज के लोगों के समूह बैंड बाजे और ढोल ताशे शहनाई की धुन पर डांडिया डांस करते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा के रास्ते में समाज की धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक संस्थानों के साथ ही निजी तौर पर तोरण द्वारा लगाकर बाजारों को सजाकर स्वागत किया गया। आज हमारा आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती है। इन्होंने सिंध में अत्यायों से हिंदू समाज को, सिंधी समाज को बचाया था और तब से उन्होंने कहा था जल और ज्योति के प्रतीक की तरह मैं सदैव आपके बीच में रहूंगा। और पूरा समाज आज उनके जन्मदिन को पूरे देश भर में छेज लगा करके, शोभा यात्राएं निकाल करके, पूजा अर्चना करके आज मना रहा है। सारा देश आज झूलेलालमय हो रहा है। ये सनातन संस्कृति की जो रक्षा है, संस्कृति के प्रति लोगों का जो है आस्था है, उसके आज प्रतीक है। आज अजमेर में भी लगभग 50-60 झांकियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से झूलेलाल धाम से प्रारंभ होकर के हम पूरे शहर की परिक्रमा करके वापस यहाँ लौटेंगे। आज चांद नजर आया है। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन ईद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के 32 लाख मुसलमान परिवार को ईद खुशियों से मना सके, इसको लेकर तोहफा दिया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों परिवारों को अजमेर में ईद से पहले पैकेट वितरित किए गए, जिसमें शिवाय ड्राई फ्रूट, चावल, तेल, आटा सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। हम लोग को मोदी जी की तरफ से ये ईद का शुभ सौगात मिला हुआ है, जिसमें डब्बे में सेवइयाँ, आटा, चावल, तेल सब कुछ है, चीनी। हम लोग ईद के त्यौहार अच्छे से मनाएं। मोदी जी हम लोग के साथ स्वागत करने के लिए ये सब भेजे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पूरे देश के अंदर सौगात मोदी किट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसको दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। आज अजमेर शरीफ के अंदर यहाँ पर इसका जो है समापन होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सोच ये रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यह केवल एक स्लोगन नहीं है, उन्होंने इस चीज को धरातल पे उतारने का केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास किया है। कल देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, तो वहीं झुंझुनू के लोगों को इस बार नई ईदगाह का तोहफा मिलेगा। जी हां, करीब 7 दशक बाद झुंझुनू की ईदगाह को नए रूप में रिनोवेट किया गया है, जिसके बाद ईदगाह की सुंदरता काफी बढ़ गई है। दरअसल ईदगाह कमेटी के निवेदन पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौबदार ने ईदगाह के रिनोवेशन का काम हाथ में लिया था, जिसके बाद करीब 6 महीने तक चले काम के बाद अब कल होने वाली ईद की विशेष नमाज इस नई ईदगाह में होगी। बता दें कि पिछले 70 से 75 सालों में छोटे मोटे रिनोवेशन के कार्य ईदगाह में होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कार्य होने के बाद ईदगाह की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे ईदगाह कमेटी का, जो काफ़ी वर्षों से प्रयासरत थी, कि हमारे बुजुर्गों की एक बनाई हुई बड़ी इमारत थी जो काफ़ी वर्षों से जीर्ण थी और रेनोवेशन मांग रही थी। ईदगाह कमेटी का बार बार एक ये प्रयास भी था और मेरे चौबदार परिवार द्वारा मुझे इस बात के लिए अवगत कराया गया। ईदगाह कमेटी ने कहा कि इसको नया ढंग और नया रूप दिया जाए, तो 1 अक्टूबर 2024 का इसका वर्क शुरू किया गया और माशाल्लाह आज पूरा काम हो गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ MD चौबदार और उनके परिवार को कि तकरीबन मेरे होश संभालने से पहले मेरी जैसे 48 या 49 एज हो गई, उसके पहले लोग बता रहे थे कि 70-75 साल पहले कोई काम हुआ था यहाँ पे ईदगाह में, और बाकी छोटा मोटा काम तो होता रहता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो काम हुआ है वो 70-75 साल बाद में काम हुआ है। और हमने इसके लिए कमेटी ने बहुत प्रयास किया